तो आप इस तरह से तमाम उदाहरण देख रहे हैं जहाँ पे समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर करके और आयातित नेता जो धनवान हो, बलवान हो, आज के जो संदर्भ में जिसकी बात करेंगे वह सम्मानित कार्यकर्ता जो है, समर्पित जो कार्यकर्ता है, जुझारू जो कार्यकर्ता है, उनके कंधे पर उनको ला के रख दिया जाता है। मगर सवाल यही है कि ऐसा अब कौन सी पार्टी बची हुई है? क्या जनता दल यूनाइटेड जिसमें आप नए नए शामिल हुए हैं वो दूध की धुली हुई है, या कोई ऐसी पार्टी बची है जहां कार्यकर्ताओं का वाकई सम्मान होता है? एक आपने अटैची की भी संस्कृति का जिक्र कर दिया, कौन सी पार्टी बची है अब? दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं? देखिए, आप तो मीडिया से हैं, आप बेहतर जानते होंगे पार्टियों के बारे में दिया। और आप देखेंगे जब मैंने पार्टी भी कब छोड़ा, जब चुनाव से पार्टी निर्मित हो गई, मैंने बीच में तो नहीं छोड़ा किसी को। तो ये महत्वाकांक्षा का विषय तो कभी नहीं रहा मेरे लिए। अब झोरा झंडा वाले का झोरा झंडा भी रख लीजिएगा तो उसके पास कोई तो विकल्प बचता नहीं है, वो तो अपना काम रास्ता देखेगा। यहाँ भी झोरा झंडा ढोने के लिए आए हैं? समाज में तो मैं झोरा झंडा ही ढोने के लिए आया हूँ। और इसके इतर वैसे तो आज तारीख 12 है और बिहार के भीतर एक विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इस बीच एमएलसी चुनाव हुए, उसके भी परिणाम आए, तो बिहार के सियासी गलियारे में काफ़ी कुछ हो रहा है। और इस बीच एक और शख्स जो कि जिनकी प्राइमरी आइडेंटिटी चाहे जो कुछ हो, मगर आज जिस तरीके से उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया है, क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे भी हैं, तो इसको लेकर के एक ऑब्वियस सरगर्मी बिहार के भीतर, बिहार के सियासी गलियारों में देखने को मिल रही है। उसके अलावा आपने आज जब ज्वाइन किया उसमें एक बात कह दी कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन गया है, बनता जा रहा है। इसको थोड़ा और विस्तार देंगे, क्या कहना चाहते हैं दरअसल? देखिए, कई नज़रिया से इसके ऊपर विस्तार से बातें हो सकती हैं। मैं उस उदाहरण वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से मैं हूँ। और पिछले 2 साल से ऐसी 2 या 2.5 साल से ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसकी वजह से हम लोगों के पुराने एक समर्पित पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक रहे श्री अंबिका यादव जी पार्टी छोड़ दिए। मैं छोड़ रहा हूँ और तमाम साथी जो यहाँ पे आए थे यह कोई समर्थक नहीं थे, और ये सब साथी हैं और जिनके साथ मैंने राष्ट्रीय जनता दल में काम किया है। और इसमें आप देखेंगे तो किसान प्रकोष्ठ का तो पूरा विंग ही अध्यक्ष के साथ लगभग यहाँ पे खड़ा था। युवा राजद का भी बहुत सारा जो विंग था, पहले के भी जो पदाधिकारी और आज के वर्तमान पदाधिकारी, उसमें ये लोग थे। ये इसलिए नहीं यहाँ पर आए हैं कि सिर्फ वो मेरी कोई बात है, उन सब की एक कॉमन सी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय जनता दल में जो काम करने का जो अवसर था, पहले सीखने का जो अवसर था, अब वह नहीं है। तो ये बात तो रामगढ़ विधानसभा की मैंने किया, लेकिन इसी को अगर बिहार के भी संदर्भ में अगर आप देखें तो एमएलसी के ही चुनाव में देखेंगे तो 2 बागी उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने अपने दम पे चुनाव जीत करके वो वापस एमएलसी बने। तो आप इस तरह से तमाम उदाहरण देख रहे हैं जहाँ पे समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर करके और आयातित नेता जो धनवान हो, बलवान हो, आज के जो संदर्भ में जिसकी बात करेंगे वह सम्मानित कार्यकर्ता जो है, समर्पित जो कार्यकर्ता है, जुझारू जो कार्यकर्ता है, उनके कंधे पर उनको ला के रख दिया जाता है। मगर सवाल यही है कि ऐसा अब कौन सी पार्टी बची हुई है? क्या जनता दल यूनाइटेड जिसमें आप नए नए शामिल हुए हैं वो दूध की धुली हुई है, या कोई ऐसी पार्टी बची है जहां कार्यकर्ताओं का वाकई सम्मान होता है? एक आपने अटैची की भी संस्कृति का जिक्र कर दिया, कौन सी पार्टी बची है अब? दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं? देखिए, आप तो मीडिया से हैं, आप बेहतर जानते होंगे पार्टियों के बारे में। निश्चित रूप से जो संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति है, वो बदली है और हर पार्टी में उसका कुछ न कुछ दुष्प्रभाव हुआ है। लेकिन आप जो ओरिजिन है, जो पावर सेंटर है पार्टी का, तो क्या उसके द्वारा प्रमोट किया जाता है चीज़ें, या फिर निचले स्तर पे कुछ लोग अपनी बदमाशियाँ करते हैं? तो उन चीज़ों के भी अंतर देखने होंगे। तो उसमें माननीय नीतीश कुमार जी के संदर्भ में आप यह बात नहीं कर सकते। तो आप अगर उसी रूप में देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल जो है काफ़ी आगे है। कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार है उसमें वो काफ़ी आगे है, उनको दरकिनार करने में, उनको इग्नोर करने में और उनको सम्मान नहीं देने में। सिर्फ कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है? यहाँ आपके साथ साथ जब आप ज्वाइन कर रहे थे नारा भी उछाला जा रहा था कि भाई रामगढ़ की ललकार है,
है ना, तो क्या निजी महत्वाकांक्षा है? देखिए, कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, उत्साह में उनके अपने विषय हैं, जो उन्होंने भाषण दिया और जो उन्होंने जो बातें कही, नारा दिया, वो मेरा कोई विषय नहीं है और न मेरा कोई स्क्रिप्ट है वो। और निजी महत्वाकांक्षा को लेकर करके मेरी पार्टी के सभी साथी जानते हैं कि मैं झंडा और झोरा ढोया हूँ, और जब निजी महत्वाकांक्षा मेरे ऊपर हावी होती तो मैं माननीय अंबिका यादव जी का विरोध किया होता। और आप पूछ लीजिए और पता कर लीजिए पूरे इलाके में, जब भी राष्ट्रीय जनता दल का विधायक, अभी हाल फिलहाल के भी जो विधायक उम्मीदवार है, तो मैंने साथ दिया। और आप देखेंगे जब मैंने पार्टी भी कब छोड़ा, जब चुनाव से पार्टी निर्मित हो गई, मैंने बीच में तो नहीं छोड़ा किसी को। तो ये महत्वाकांक्षा का विषय तो कभी नहीं रहा मेरे लिए। अब झोरा झंडा वाले का झोरा झंडा भी रख लीजिएगा तो उसके पास कोई तो विकल्प बचता नहीं है, वो तो अपना काम रास्ता देखेगा। यहाँ भी झोरा झंडा ढोने के लिए आए हैं? समाज में तो मैं झोरा झंडा ही ढोने के लिए आया हूँ, और इसके इतर पार्टी जो कहे वो स्वीकार है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ रूप से थोड़ा सा कहे तो मैं गांधीवादी हूँ, और मेरा जो मकसद है शुरू से वो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा है। शुरू से मेरा एक मिशन है वो, उस मिशन के साथ अगर कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन प्राइमरी मेरा मिशन वही है। जब भी आपके घर के, आपके घराने की, आपके पिताजी की बातचीत होती है तो एक समाजवाद को लेकर के ऑब्वियस जिक्र आता है, उस धारा का ऑब्वियस जिक्र आता है। वो भी जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, उसमें एक सांप्रदायिकता, एक पुट है जिसको लेकर के वो उनका एक स्टैंड है, उसको लेकर के वो लगातार अटैकिंग मोड में रहते हैं नीतीश कुमार पर। तो इससे पीछे आपके बड़े भाई भी चले गए थे, फिर घर वापसी हुई उनकी, और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो जो एक समाजवाद का पूरा स्टांस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा? नीतीश कुमार जी के आने के साथ समाजवाद में जनता दल यूनाइटेड में और जनता दल यूनाइटेड के भारतीय जनता पार्टी के साथ होने पर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू का रणनीतिक गठबंधन है, वैचारिक गठबंधन तो है नहीं, तो फिर वो विषय कहाँ पे है? और आप देखिएगा नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है, आप जानते हैं और पूरा बिहार जानता है कि सांप्रदायिकता के साथ उन्होंने कभी कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया। जिस वर्ग का वोट शायद उनको न मिला उस मात्रा में जिस मात्रा में उनको मिलना चाहिए, उसके बावजूद वोट के लिए उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया? कहीं नहीं किया कम्युनलिज्म के साथ उन्होंने। तो एक रणनीतिक गठबंधन है और एक कॉमन एजेंडा है, उस पर ये गठबंधन चल रहा है। आप बिहार को आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता के आग में ये राज्य जा रहा है या गया हुआ है, ऐसा तो नहीं है। अब एक दो इंसिडेंसेस को आप उछाल करके आप जो कहना चाहें वो कर लो, तो हर एक राज्य में, राजस्थान में भी हो रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के एक ऑब्वियस बातचीत जो होती है, हम आप सब जान रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कम्युनलिज्म को लेकर के एक स्टांस लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक स्टांस लिया, बिहार की सरजमी से वो एक मैसेज गया कि वही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी हिसाब से जो है देश के टेक्सचर के लिए ठीक नहीं है, कम्युनल हार्मनी के लिए ठीक नहीं है। आज वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में नज़र आते हैं। अभी एक तस्वीर जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, वहां जो परिणाम आए, उसके बाद एक तस्वीर जो उनकी झुकने की, उस पर भी एक ऑब्वियस चर्चा चारों तरफ हुई। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप भी कहीं ना कहीं उसी धारा के साथ जाने को तैयार हैं? देखिए, वो जिस विषय को आप घुमा फिरा के आप जो बात कर रहे हैं और बड़े नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, उनके क्या स्टैंड और किन परिस्थितियों में क्या होता है, वो ये उनके अपने मामले हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं उस विषय को बेहतर समझता हूँ या फिर मैं बेहतर व्यक्ति हूँ जो उसको उत्तर दे सकूँ। फिर मैंने एक बात मैंने शुरू में बोला और आप सुनिए उसको ध्यान से। धर्मनिरपेक्षता जो है उसका मतलब यह कहीं और कतई नहीं होता है कि आप एक वर्ग का वोट की राजनीति सिर्फ करें। आप देखिए, वो लिटमस टेस्ट नीतीश कुमार जी के साथ बार बार हुआ है। अगर एक समुदाय ने उनको भरपूर वोट नहीं किया तो उसके बावजूद उन्होंने अपने स्टैंड वोट के लिए नहीं चेंज किया, तो उस लिटमस टेस्ट को बार बार नीतीश जी ने पास किया है। उनके ऊपर इस तरह के जो आरोप हैं वो कतई उचित नहीं है। अगर मैं ये मानता, फिर अगर नीतीश जी की तरह ही लिटमस टेस्ट जो तथाकथित अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ होता है तो फिर मैं मानता कि हाँ, वो उनके समकक्ष खड़े हैं। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। आपकी रामगढ़ विधानसभा को लेकर कोई योजना मंशा है कि नहीं? देखिए, रामगढ़ विधानसभा मेरा घर है वहाँ पर, और विधानसभा को लेकर करके मेरा ये मानना है, मेरा शुरू से मानना है कि हम सब चाहे जिस स्थिति में हो, हमारी शिक्षा, दीक्षा,
या जिस स्थिति में हो, उन सब चीज़ के पीछे वहाँ का व्यापक समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और उसको वापस हम क्या दे सकते हैं, इसके ऊपर मैंने निरंतर कभी भी सोचा है। और इसलिए मैं नौकरी छोड़ करके, और वो भी सब परिवार, हम दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे और छोड़ा। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में ये आसान काम नहीं है। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, ठीक है हम राजनीतिक परिवार से, लेकिन हम उस परिवार से होते हुए भी हम उस लाइन में कभी खड़े नहीं रहे हैं। तो विधानसभा में मैं कार्यरत हूँ, पहले भी था और आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। तो यही मेरी योजना है। अब उसके अंतर्गत कल के दिन में जो चुनौती आएगी मैं उसके सामना करूँगा। आपका ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिसीजन है या इसको लेकर के कहीं पिताजी से भी बातचीत हुई? नहीं, इस विषय को लेकर के पिताजी से कभी बात नहीं हुई। राजनीतिक रूप से पिताजी और परिवार के बीच में, हम परिवार के बीच में एक बड़ी खासियत है कि हम लोग राजनीतिक बातों को घर के अंदर नहीं ले जाते हैं, और ये परंपरा आज भी जारी है। तो ये परंपरा आज भी जारी है। हम बातचीत कर रहे थे अभी अजीत सिंह, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके छोटे बेटे हैं, और आज उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल परिवार छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली। तो उन्हीं तमाम सवालों पर जो आपके हमारे सबके जहन में थे, उन सवालों के जवाब जानने की उनसे कोशिश की है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अभिषेक के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।